हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके जो हिडन एनिमी है, ठीक है, राइट नाउ करंट एनर्जी में कुछ आपके पीठ पीछे ऐसी चीजें चल रही है, कुछ ऐसे पीठ पीछे कारनामे चल रहे हैं आपके हिडन एनिमी के द्वारा, गुप्त शत्रुओं के द्वारा, जो मतलब लगातार कुछ ना कुछ प्लान करने में लगे हैं। एंड हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि उनकी अगली चाल क्या है आपको लेकर के। देखो, कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं ना, जो दूसरों की खुशी को देखना नहीं चाहते, उनको बर्दाश्त नहीं होता है और वो बैठते नहीं है, ठीक है, खाली कभी नहीं बैठते हैं। और डियर, ये जो हिडन शत्रु होते हैं ना, जिनके बारे में हमें मतलब पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं हमारे पीठ पीछे या क्या सोच रहे हैं हमारे पीठ पीछे। सो हम देखेंगे इस रीडिंग में कि उनकी अगली चाल क्या होने वाली है आपको लेकर के, ठीक है। और ये ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि आप कुछ तो ऐसा करते हो, कुछ तो है आप में ऐसा जिसकी वजह से जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या से भरे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर राइट नाउ क्या एनर्जी आ रही है, क्या बातें यहाँ पर निकल करके आएंगी। रीडिंग में हम गाइडेंस भी देखेंगे कि इनसे आखिर बचना कैसे है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि डियर आपकी एनर्जी भी जो है वो इस चैनल से कनेक्ट हो और आपकी भी चैनलाइज्ड मैसेज यहाँ पर आ सके, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग जनरली कलेक्टिव टाइम से जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। चलिए देखते हैं। प्लीज डिफाइन, प्लीज बताएं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनकी अगली चाल क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं इन गुप्त शत्रुओं की, ये जो हिडन एनिमी है, इनकी अगली चाल क्या है। थैंक यू सो मच। कार्ड थोड़ा और सफलिंग मांग रहे हैं फॉर मोर क्लैरिटी। पता है, मैं सफलिंग तभी छोड़ती हूँ जब मतलब खुद खुद ऐसा लगता है कि नहीं अब रहने दो, बट कई मर्तबा ना ऐसा होता है कि नहीं, मतलब थोड़ा और इसको सफल करने की जरूरत है कार्ड को। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं। ओके, 7 ऑफ वैंड्स करंट एनर्जी आपकी। 6 ऑफ वैंड्स। आपके गुप्त शत्रुओं की अगली चाल क्या है, बताएं। ओके, जाहिर सी बात है कि देखो, ऐसे लोग जो है ना, कभी किसी इंसान की ना तो खुशी चाहते हैं और ना ही उसकी धन संपत्ति चाहते हैं, ठीक है। उसको किसी ना किसी तरह से स्टकनेस में लाना इनकी सबसे बड़ी चाहत होती है। देख रहे हो, ये इंसान स्टक एनर्जी में है, एंड यही चीज ये चाहते हैं कि आपको स्टक एनर्जी में ला करके ये खड़ा कर दें, ठीक है। एक एनर्जी यहाँ इनको दिख रही है, एंड यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो है आप जो है ना इसी लाइफ की जद्दोजहद में पड़े रहें। देखो, डेविल भी झांक रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज पता है, काफी ज्यादा भीतर से जो है ना जलनखोर है। आपकी खुशी हजम नहीं होती, इनको बिल्कुल भी नहीं हजम होती है। चेहरे पर एक हंसी का भाव भी आ जाए ना, तो अंदर से दिल जल पड़ता है इनका। और द मून देख रहे हो। ओह ओह, मैंने सही डाउनलोड लिए हैं आज। पता है, एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइप की आ रही है, ठीक है। कुछ तो है ऐसा जो ये बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं आपके खिलाफ। प्लीज डिवाइन गाइड करें। मैजिशियन, ओके। एम्परर, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो, एंड देखो यहाँ पे क्या झांक रहा है। देखो एक बार आप, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिवील करूँ ना, कार्ड देखो, अब कार्ड कुछ है, हिडन है। एंड अगेन देखो कार्ड की सिंक्रोनिसिटी, क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो हैंगमैन की एनर्जी में आप आ जाओ अपनी लाइफ में। ये जो ऐसे शत्रु हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली जो नजर बिठा के रखते हैं,
अगर मैं एक बात कहूँ यहाँ पर, ठीक है, जो कार्ड की एनर्जी आई है, इन सबको भी लेने की इच्छा हुई, तभी मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैंने लिया है। देखो फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपके गुप्त शत्रु क्या हैं, तो हिंट के तौर पर मैं ये बोल सकती हूँ कि देखो, ये जो भी पर्सन है, ठीक है? इ इनसे आपका पुराना नाता है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे बहुत ज़्यादा नया-नया मिला है और अचानक से ये आपके शत्रु बन गए हैं, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, कुछ फीमेल्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है? कुछ फीमेल्स हैं, 2 फीमेल हो सकती हैं या फिर 1 फीमेल, 1 मेल हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये 100% कन्फर्मेशन है कि ये काफ़ी लंबे वक़्त से, काफ़ी लंबे टाइम से ये आपसे अटैच हैं और काफ़ी अच्छा एक रिलेशन रहा है ऐसे लोगों से, ठीक है आपका। और हो सकता है बीच में कुछ खटपट हुई है, किसी तरह की कोई बात हुई है, लेकिन रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा इनसे आपका एक वक़्त पर रहा है, ये बात यहाँ पर है। तो डियर देखो, करंट एनर्जी में जो आपके ये गुप्त शत्रु हैं, इनकी जो है चाल कि आप जो है, आप अपनी लाइफ़ में आगे ना बढ़ें। फर्स्ट बात इनके दिल-दिमाग में यही चल रही है कि आप जो है ना, आप अपनी लाइफ़ में आगे ना बढ़ें, किसी भी तरीके से जो अपनी लाइफ़ में जो है आप ग्रोथ ना करें, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में नहीं आए, ठीक है? आप जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं ना कि लाइफ़ में राइट नाउ करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि धीरे-धीरे करके ही सही, लेकिन आपने अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया है, या नहीं तो सॉर्ट आउट कर चुके हो उन सब चीज़ों को, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, मैं आपके लिए एक बात और बोलूँगी कि देखो, आप एक ऐसे पर्सन हो ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है, ईमानदार है, जल्दी बात-बात पर आप रोने-धोने वाले या चापलूसी करके किसी की मतलब मदद लेने वाले इंसान नहीं हो कि उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उसके तलवे चाट रहे हैं, फिर उससे जो है अपनी मदद की गुहार कर रहे हैं, बात-बात पर जाकर के दूसरों से फाइनेंशियली हेल्प लेना, दूसरों से पैसे की मदद करना, अपनी मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा करके जो है दूसरों से जो है जाकर के हेल्प की उम्मीद करना, या नहीं कहते एक एक वो दरवाजे पर कुत्ते वाली हालत, वो आपकी नहीं है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है स्वाभिमानी टाइप के पर्सन हो, ठीक है? जल्दी किसी से मदद के लिए जो है ना, आप हाथ नहीं फैलाते। कब तक नहीं? जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए। जितना हो सकता है आप स्ट्रगल आपको अकेले करना पड़े, आप करते हो, जितनी चीज़ें आप खुद सॉल्व कर सकते हो, करते हो, ठीक है? अब जब देखो, हेल्प तो किसी को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, कोई भी ले सकता है हेल्प, लेकिन एक होता है कि बात-बात पर पीछे-पीछे दौड़ना या फिर चापलूसी करके अपने काम निकलवाना, वो पर्सन आप नहीं हो। जब नहीं कहते कि एकदम पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब फिर तो कोई भाई चारा ही नहीं है, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो। और एक्चुअली देखो, यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ कि किसी के सामने आप किसी को खुशामद नहीं करते हो। तो यही चीज़ जो है आपके जो गुप्त शत्रु हैं, इनको बहुत ज़्यादा खटकती है, ठीक है? आपका जो स्वाभिमान है, आपकी जो सच्चाई है, ये जो है ना, ये आपके गुप्त शत्रुओं को बहुत ज़्यादा खटकती है कि आप जो है ऐसे क्यों हो? उनके जैसे क्यों नहीं हो? ठीक है? एंड राइट नाउ उनकी अगली चाल यही है कि धीरे-धीरे करके जो आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस, सफलता, ग्रोथ जो पा रहे हो, ठीक है? लाइफ़ में एक तरफ से मैं कह सकती हूँ कि लाइफ़ में आप मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ आपने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया होगा या अपनी लाइफ़ में आप क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो, एंड यही चीज़ जो है आपको विक्ट्री दिला रही है। तो इनकी नज़र में ये दिख रहा है, आपके गुप्त शत्रुओं की अगली चाल यही है कि आपको जीतने ना दिया जाए। आपको किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को वापस से लाया जाए, वापस से आपके जीवन में जो है ना, फिर से गड्ढे खोदे जाए, वापस से आपकी लाइफ में ऐसी स्टकनेस आपको दे दी जाए कि आप उससे कभी ओवरकम ना कर सको, ठीक है? आप उस चीज़ से कभी बाहर ना निकल सको, क्योंकि यहाँ पर देखो, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ठीक है? इन लोगों का यही है कि ये मतलब इस तरीके से आपको उलझाना चाहते हैं, इस तरीके से आपको मेंटली एक प्रेशर क्रिएट कर देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? कि आप जो है हमेशा इन सब चीज़ों में ही उलझे रहो, ठीक है? आपकी खुशियाँ जो है वो छिन कर के रह जाएँ, ठीक है? आप अपनी खुशियों को ना प्राप्त करो, जिन-जिन चीज़ों में आप अकेले रिस्क लेते हो, जीत जाते हो, अकेले आगे बढ़ जाते हो, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ये हाजमा जो है ना, उनका बिगाड़ रहा है। एंड ये 110% ये चीज़ें चाहते हैं, ये बाहर भी जाकर के जो है आपको डिफेम करते हैं, लोगों के बीच में डिफेम करते हैं, जब-जब इनको मौके लगते हैं, क्योंकि ये गुप्त शत्रु हैं। इनको जब कभी भी मौके लगते हैं, तो ये अपना हाथ साफ कर लेते हैं आपके ऊपर कि कब इसको कौन-सी तकलीफ दे दें कि ये जो है मेंटली प्रेशर में आ जाए, ये जो है किसी भी तरीके से गिर जाए, ये जो है कभी भी आगे ना बढ़ पाए, ठीक है?
देखो एक्चुअली क्या और यहाँ बात है ना कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर नज़र आते हो जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है? अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, अपनी लाइफ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कमिटेड हो। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपकी लाइफ़ में खुशियाँ इनको दिखाई देती है, ठीक है? जो घर-घर की कहानी होती है, लड़ाई-झगड़े किसी तरह का डिस्प्यूट, किसी तरह की चीज़ें हो सकता है सबके घर में होती हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं चीज़ों को हाइड करके रखते हो, आपकी खुशी, आपके दुःख, आपके चेहरे पर एक मद्धम मुस्कान हमेशा बनी रहती है, तो इनको ये बात जो है ना गवारा नहीं हो रही। साथ ही साथ आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ़ हो सकती हैं, ठीक है? कोई भी है जो अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके और भी तरक्की कर रहा है और भी हासिल किए जा रहा है, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है एंड यहाँ आगे की तलाश में है, आगे की चीज़ों में। बट ये जो है ना चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है ना आप भ्रमित हो जाओ, आप स्टक हो जाओ, आप जो ये 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में ये आपको जो परफेक्ट एक फैमिली देख रहे हैं, परफेक्ट पर्सन के तौर पर जो ये आपको देख रहे हैं ना, ये चीज़ें इनको मतलब हज़म नहीं हो रही है। ये चाह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है, ये जो सक्सेस है आपकी लाइफ में ये रुक जाए, आपको आगे का रास्ता ना मिले, आप किसी भी तरीके से भटक जाओ, ठीक है? देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें हाइड की है एंड 9 का नंबर अभी चल रहा है एंड अभी नवरात्रि का समय भी है। सो यहाँ पर देखो ये चीज़ है कि देखो ऐसे लोग जो है ना सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों से जिस तरीके से आपने ये चीज़ें हाइड की है ना, इन लोगों से अपनी बातों को बहुत ज़्यादा आप हाइड करके रखो। अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखो मतलब ज़्यादा इनसे क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस भी रखते हैं, आज भी रख सकते हैं। बट यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है, मुझे यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि देखो ऐसे लोग जो है ना, गलत समय का बहुत बड़ा सहारा लेते हैं एंड यहाँ पर जो ये हाई प्रेस्टिज की एनर्जी आई है, ये इंडिकेट कर रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि ये जो गुप्त शत्रु हैं, देखो ये आपको उलझाना चाहते हैं, ठीक है? आपको उलझा करके आपकी लाइफ़ में हमेशा टकटकी लगा करके रख रहे हैं, आपकी लाइफ़ में हमेशा पीछे मुड़-मुड़ करके देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से आपको उलझा सकते हैं, किस तरीके से आपको बर्बाद कर सकते हैं, किस तरीके से आपके जीवन में जो है आपको हार का मुँह दिखा सकते हैं, ठीक है? कंटिन्यूअसली तो ऐसे लोगों का एक ही चीज़ है कि इससे अपनी एनर्जी को जो है ना आप ड्रेन ना होने दें, ठीक है? इनकी बातें सुनें यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि देखो, इनके साथ भी रहना है लेकिन इनको खुद से दूर रखना है। कैसे? जो मैंने लाइन कही उसको ध्यान से सुनो। इनके साथ भी रहना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके घर परिवार में जिनसे आप अलग नहीं हो सकते और आपको शक भी है कि वो आपके हिडन एनिमी हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो कहते हैं कि इनको इनके साथ भी रहना है और इनको खुद से दूर भी रखना है। तो कैसे रहना है? तो इनसे जो है अपनी कोई भी बात शेयर मत करो। इनकी चीज़ें इनसे सुन लो, इनकी बातें इनसे सुनो, इनका ज़्यादा दुखड़ा मत सुनने के लिए बैठो, ठीक है? और कंटिन्यूअसली जो है ना अपनी चीज़ों को जहाँ तक हो सके छिपा करके इनसे रखो, ठीक है? मतलब अपनी एनर्जी इनको देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बातें इनको निकाल कर के देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चीज़ों को अपने तक रखने की ज़रूरत है। हाँ, इनसे पंगे लेने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, इसलिए इनकी बातें सुनो, ठीक है? सुन लो, समझ लो, जब आपकी बारी आए कुछ भी बोलने के लिए तो कंट्रोल कर लो कि नहीं, नहीं मुझे बोलना है, ठीक है? तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक्चुअली यही बात है। देखो जो ये ऐसे लोग होते हैं ना, जो ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों का हक छीन करके दूसरों की खुशियों को जो है नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है? दूसरों का हक छीन करके खाने वाले, दूसरों की प्रॉपर्टी को हड़प करके खाने वाले, दूसरों के पैसों पर राज करने वाले, ठीक है? दूसरों की हक की खुशियाँ छीन करके खाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग कभी भी किसी को भी जो है ना ईमानदारी से रहते हुए नहीं देखना चाहते, ठीक है? इनको ये चीज़ लगती है एंड यहाँ पर आप जो है ना 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में देखो ये इंसान जो है ना ये सफ़ेद कपड़े में है। आप प्योर सोल हो, आप किसी के लिए जल्दी गलत नहीं सोचते, जल्दी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहते। देखो 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक इंसान वो होता है जो दूसरों का भी मतलब अपना तो बचा ही रहा है, दूसरों का भी छीन करके खाने के प्रयत्न में लगा हुआ है। और आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ़ अपना बचाने में लगा है, आपको दूसरों से कोई लेना-देना नहीं है कि भाई उसका उसकी प्लेट में क्या है, मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे उससे नहीं छीनना है। तो ये भी बहुत बड़ी एक चीज़ हुई कि आपने दूसरे को हार्म करने का नहीं सोचा है। आपके काम बिगड़ रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही है, तो किसी को गिराने के लिए, खुद को ऊँचा उठाने के लिए आपने कभी किसी को गिराना पसंद नहीं किया है, ठीक है? बट ये जो ऐसे जो गुप्त शत्रु हैं आपके करंट एनर्जी में, ठीक है? जैसे ये लोग ऐसे हैं कि आस्तीन के साँप जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आई है। ये आस्तीन के साँप की तरह है, खाते भी आपका ही है और आपके ही घर को फोड़ने के काम में लगे रहते हैं।
एंड ये चाहते हैं कि जो आप आगे-आगे बढ़ रहे हो ना 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, जैसे-जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, इनको लग रहा है कि आप 9 ऑफ कप्स से कहीं 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में ना चले जाओ। आपकी लाइफ में धीरे-धीरे जो सारी चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो गई है, वो कहीं बहुत अच्छी ना हो जाए, ठीक है? आप उनसे 2-4 कदम आगे ना बढ़ जाओ, आपको आपके जीवन में जो है हैप्पीनेस ना मिल जाए। तो चाहते हैं कि यहाँ पे देखो फिर से ये इंसान रुका हुआ है एंड ये अभी एनर्जी दे रही है कि ये इंसान डिसाइड करा, भ्रमित करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहते हैं, ठीक है? आपकी बुद्धि को कहीं न कहीं ये बंधन कुछ करवा सकते हैं करंट एनर्जी में। सो देखो, हो सकता है कुछ तंत्र-मंत्र का सहारा लें, आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपको कुछ खाने की चीज़ें दे सकते हैं, व्हाइट फ्लावर है, कुछ सफ़ेद चीज़ इनके हाथ से मत खाना, ठीक है? कोई सफ़ेद मिठाई या कभी कोई चीज़ अगर ये आपको देते हैं, प्यार से देते हैं, नवरात्रि में ये लो प्रसाद है, लो ऐसी चीज़ें हैं, लो खा लो, ठीक है? मत खाना, ठीक है? और बहुत ज़्यादा जिससे आपकी वाइब, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, आपको समझ में आ जाएगा। जब कभी किसी की एनर्जी आपको ऐसी महसूस हो ना कि इसकी एनर्जी बहुत ड्रेनिंग टाइप की, इसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव फ़ील हो रही है, वहाँ से तुरंत कट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा हट जाना, ठीक है? और उनके हाथ से जल्दी कुछ ना कपड़े, ना तोहफ़े, ना गिफ्ट कुछ भी आपको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ आप पर मतलब कोई लेडी आई थिंक इनके कॉन्टैक्ट में है, जो इन चीज़ों को जानती है, ठीक है? कुछ ऐसे टोने-टोटके, जादू-तंत्र जानती है, जिससे ये हो सकता है कि कुछ आप पर स्पेल भी कराने की कोशिश करे, ताकि आप जो है, आप ऐसी दरिद्रता वाली हालत में आ जाओ, ठीक है? आप ऐसे 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ जाओ, आप बीमार हो जाओ, आप आपकी खुद की प्रॉपर्टी छिन जाए, पैसे छिन जाए, ठीक है? हस्बैंड-वाइफ ही हो तो थोड़ा मतलब नहीं होता कि एक एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाए किसी न किसी तरीके से, आप छोड़ कर के चले जाओ घर को या वो छोड़ कर के चले जाएँ घर को, फाइनेंशियली लॉस हो जाए, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स तो लॉस की ही एनर्जी है एंड बहुत शातिर लोग हैं, ये जो भी हिडन एनिमी है ना आपके, बड़े शातिर हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक, धूर्त, कपटी टाइप के हैं। मतलब अपनी चीज़ों के लिए ये साम, दाम, दंड, भेद लगाने वाले पर्सन हैं, झूठ बोलने वाले पर्सन हैं, अभी कुछ बोलेंगे, कल बदल देंगे इस बात को कि हमने ये नहीं बोला था, हमने वो नहीं बोला था। खुल के जो है ना, खुल के वार करना इनको नहीं आता है। कायर भी हैं, खुल कर के सामने से नहीं आ पाते हैं, खुल कर के, क्योंकि इनको ये बात पता है कि आपकी भी एनर्जी कम नहीं है, आप भी मैजिशियन हो। हालाँकि देखो एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आपको नुकसान तो ये नहीं पहुँचा पाएँगे, क्योंकि यहाँ एम्परर में नहीं कहते कि अंतो गत्वा, आपको फिर जो है आपकी विक्ट्री ही लिखी है, आप जीतोगे ही, आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी 100%। लेकिन ये जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, ये यहाँ पर अभी मुझे नेगेटिव वाइब दे रही है। ये ऐसे लोग हैं ना जिनको मतलब ये साम, दाम, दंड, भेद, क्योंकि इसके पास कप्स भी है, इसके पास पेंटिकल्स भी है, इसके पास सोर्ड्स भी है, इसके पास वैंड्स भी है एंड ये कुछ भी कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे लोगों का सहारा भी अभी ले सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं, ये खुद भी सीख सकते हैं या आपको किसी तरीके से मैनिपुलेशन में ला करके आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मैं कहूँगी ना कि आपको मेंटली जो है ये आपको दुखी करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंसान के जीवन में जब कुछ अच्छा होने लगता है ना तो वो इंसान खुश हो जाता है। वो इंसान जो उसके जीवन में हैप्पीनेस नज़र आने लगती है, जीतने लगता है, एक नया जोश, एक नया जज़्बा आना स्टार्ट हो जाता है और यही तो इन इन लोगों को नहीं चाहिए। यही चीज़, यही एनर्जी तो ये नहीं चाहते कि ये आपके पास हो। तो ये कंटिन्यूअसली इस बात के फिराक में है, क्योंकि केतु का नंबर इसके पास सर नहीं है, तो ये आपके सर को मतलब नहीं कहते, आपके आपके दिमाग को इतना उलझा देना चाहते हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए। आपको सामने में रखी चीज़ें भी आपको समझ में ना आने लगे, ठीक है? आपके खुद के पैसे, आपकी खुद की प्रॉपर्टी आपके हाथ से छिन जाए। हो सकता है कई लोगों के साथ प्रॉपर्टी के भी झगड़े चल रहे हों, आपके पुराने ऐसे जो लोग हैं, ठीक है? और मतलब वो चीज़ें छिन जाएँ। आप फिर से ऐसे स्टक एनर्जी में आ जाओ, आप फिर से ऐसे उदास हो जाओ, परेशान हो जाओ। देखो ये इस इंसान को कितना उदास है, परेशान है अंदर से, ठीक है? तो बेसब्र हो रहा है, लेकिन इसको इसकी चीज़ें नहीं मिल रही। तो लाइफ़ को कहीं न कहीं जो है ना ऐसे, ऐसे, ऐसे बाँध करके रखना चाह रहा है। आपकी लाइफ़ को क कहीं न कहीं एक एक रुकावट पैदा कर देना चाह रहा है। एक रोकने वाली एनर्जी कि लाइफ़ को बिल्कुल रोक करके एकदम से जो है मतलब कि स्टक एनर्जी में ला दे कि आप जो है इन चीज़ों से कभी बाहर ही ना निकल पाओ, ठीक है? ये एनर्जी निकल कर के आ रही है। और इन्होंने देखो इसके लिए बहुत बार प्लान किए हैं, बहुत बार जो है अपने फ़ायदे निकलवाने के लिए आपके आपके ऊपर बहुत बार इन्होंने जो है ना चीज़ें अ अप्लाई भी की है। इसलिए मैंने कहा कि ये गुप्त शत्रु है, ये छिप कर के वार करते हैं। सामने से देखो कैसे स्वीट बनते हैं, ठीक है? सामने से स्वीटनेस इनकी देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जल्दी भेद नहीं खुल सकता, लेकिन हैं तो यही। और अगेन देखो कन्फर्मेशन है कि यहाँ भी स्टक एनर्जी में है, यहाँ भी हैंगमैन की एनर्जी स्टक एनर्जी में है, यहाँ भी ये इंसान रुका हुआ है। सो ये जो है ये लोग यही चीज़ें चाह रहे हैं आपकी लाइफ़ में कि किसी तरीके से आप अपनी लाइफ़ में
रुक जाओ, रुकावट आ जाए आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में रुकावट आ जाए, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र-मंत्र करवा दे कि आपकी कोई संतान ना हो, ठीक है? ये भी चाहत हो सकती है कुछ लोगों की, अभी मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको खाने को दे सकती है। तो देखो एक चीज़ कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? जब पहले से आप प्रिकॉशन रखते हो तो आपको क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? अगर आप पहले से थोड़ा-सा अलर्ट रहते हो तो। चलिए देखते हैं और क्या माजरा है, क्या बातें हैं। अगर कुछ जानने लायक है तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। कुछ गाइडेंस है, कुछ एक्शन अगर लेना है या इनकी ही कोई चाल बतानी है, तो जो है वो बता दें। 3 कार्ड मैं यहाँ लूँगी, जो एनर्जी आपको देनी है आप दे दें प्यारे व्यूअर्स को। आज मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है, मुझे फ़ील भी हो रहा था कि मुझे रीडिंग नहीं करनी, लेकिन फिर मुझे पता नहीं मेरा दिल कर गया कि नहीं कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अब क्या बोलोगे? 100% कन्फर्मेशन देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, ये गुप्त शत्रु लगे पड़े हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी बहुत ज़ोरदार धमाकेदार चल रही है कि अभी फिर कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, कुछ और लोगों से संपर्क करने में भी लगे हैं और बिल्कुल यहाँ गिरगिट वाले लोग हैं, मतलब रंग बदलने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं। चाहते हैं कि आपको वापस से जो है चीज़ें कभी आपकी लाइफ में जो है आपको नहीं मिले, ठीक है? आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को नहीं पाओ, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लॉस कर जाओ, ठीक है? चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल चीज़ें हों, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? अब आपके घर में एक्चुअल में क्या मुद्दा चल रहा है, पुराने लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से जो आपके आपकी खुशियों को नहीं देखना चाहते, किसी के घर में फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर के चल रहा हो, किसी से लड़ाई-झगड़ा, किसी के घर में हो सकता है कि मैरिज में किसी तरह का लड़ाई-झगड़ा चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, किसी के घर में हो सकता है कि कुछ और डिस्प्यूट चल रहे हैं, घर, मकान, प्रॉपर्टी को लेकर के चल सकते हैं, फाइनेंसेस को लेकर के चल सकते हैं, करियर रिगार्डिंग चल सकते हैं। तो हर किसी का यहाँ पर एनर्जी अलग-अलग है, जो चीज़ें आपसे कनेक्ट कर रही है, सबसे बड़ी बात है कि हमें एनर्जी को पिक करना है, ठीक है? कि कौन-सी एनर्जी मेरे लिए और यहाँ पर गाइडेंस मेरे लिए क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो अगेन यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि देखो कोई तो है और ये मिली-जुली चीज़ें हैं, कि लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, लोग ऐसे लोग भी हैं और मैंने क्या कहा था 2 फीमेल है, 1 मेल भी हो सकता है और अगेन देखो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ये कन्फर्मेशन ईश्वर ने कर दिया। मुझे भी पता है, मुझे भी रीडिंग करते-करते कई मर्तबा ये लगता है और इसीलिए मैं कई बार मर्तबा दोबारा कार्ड निकालती हूँ कन्फर्मेशन के लिए कि क्या मैंने जो एनर्जी पिक की है, वो एनर्जी सही है या नहीं है। ठीक है? कई मर्तबा अपनी ही रीडिंग में मुझे लगता है कि एक बार और क्लैरिफ़ाई हो जाना ज़रूरी है कि क्या जो आ रहा है एनर्जी, क्योंकि आपको मिसगाइड करना ये भी बात अच्छी तो नहीं है ना। और मैं आपको क्या कहूँगी, मुझे खुद भी सैटिस्फैक्शन नहीं होता जब तक मैं किसी चीज़ को श्योरिटी ना कर लूँ, श्योर ना कर लूँ कि हाँ, ये चीज़ें सही जा रही है। और अभी मुझे ये देखो कन्फर्मेशन अगेन आया कि है कुछ गुप्त शत्रु जो लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपसे वापस आकर के भी दोस्ती कर सकते हैं, आपसे वापस आकर के मित्रता कर सकते हैं या खुद अच्छी मित्रता चल रही है, पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर संभव है, कलयुग है, कुछ भी संभव हो सकता है। उन मतलब पार्टनर के घरवाले मिलकर के मीटिंग कर सकते हैं कि आपको कैसे जो है मतलब नहीं कहते मज़ा चखाया जाए, कैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, आपकी तरक्की को कैसे बाधित की जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास ये ऐसे बने रहेंगे कि आपको पहले सर पर ऐसे चढ़ने दे रहे हैं कि आप किंग ऑफ वैंड्स हो, ठीक है? एंड आपके पीठ पीछे यहाँ पर ऐसे गिरगिट की तरह एनर्जी लेकर के बैठे कि अच्छा ठीक है, रंग बदलने में देरी नहीं। बट कहते हैं ना कि देखो यही बात है कि ये जो दशहरा है, ये जो नवरात्रि है, ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है? चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छाई ऊपर आती ही है। हाँ, कई मर्तबा क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों में डिले हो जाता है और हमको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे जो भी चीज़ें होंगी, आपका बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, ठीक है? थोड़ा-सा नहीं कहते, थोड़ा-सा लंबा खिंच सकता है कोई चीज़, कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन बिगड़ेगा नहीं क्योंकि अंतोगत्वा आपको जस्टिस की एनर्जी दे रहे हैं डिवाइन, ठीक है? आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में पा रहे हो, जो भी चीज़ें आप लाइफ में कर रहे हो अपनी, वो आपकी मेहनत का फल है और यूनिवर्स देखो इंसान से ज़्यादा ना यूनिवर्स हमारे लिए सगा है इस मैटर में। आपकी अच्छी चीज़ें अगर आपने जितनी मेहनत की है, वो आपको मिल ही जाता होगा। आपने अगर आप जिस भी एज में हो, एक बात अपने दिल में इस बात को सोचना कि बचपन में आपने जो भी पढ़ाई की होगी, ठीक है? आपके मार्क्स वैसे ही आते होंगे जिस तरीके से आपने जिस पेपर को पढ़ा होगा, ठीक है? भले ही दूसरों को कई मर्तबा सुनाने के लिए कहते थे कि अरे यार नहीं हमने बहुत पढ़ाई की थी, हमें मार्क्स कम आए हैं। लेकिन बच्चा जो है ना दिल ही दिल में इस बात को जानता है कि उसने क्या पढ़ा है और उसको मार्क्स कैसे आए हैं, ठीक है? तो वही वाली बात है कि यहाँ पर
आपको पता है कि आपने मेहनत क्या की है, यूनिवर्स को पता है कि मेहनत इसने क्या की है और तभी आपकी लाइफ में आप जो स्वाभिमानी हो, आप जो मतलब ऐसे चाटुकार टाइप के नहीं हो, तलवे चाटने वाले पर्सन नहीं हो, तो डिवाइन भी चाहती है कि आप जब अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको जीत मिलनी ही चाहिए। आपकी लाइफ में समृद्धि, पैसा मतलब एक किंग ऑफ कप्स, एक बैलेंस्ड एनर्जी, ठीक है? एक बैलेंस है, इस कार्ड में एक बैलेंस है और कब्ज की ऊर्जा है जो मेंटली प्रेशर, जो मेंटली आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश है आपके इस हिडन एनिमी की, वो चाहते हैं कि कब्ज की ऊर्जा से आपकी भावनाएं भी नियंत्रित रहे। तो ये लोग देखो चाहे जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, आपके जीवन में लास्ट में जस्टिस ही होगा, हर हालत में जस्टिस होगा, चाहे जितनी बार भी ये अपना प्लान कहते हैं ना कि प्लान को एक्सिक्यूट कर दे, लेकिन फिर भी बाद में जाकर के जस्टिस ही होगा, चाहे ये कितने भी प्लान बना ले। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद को मतलब यहाँ पर सिर्फ कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी ड्रेन होने से बचाने की ज़रूरत है, ठीक है? खास तौर से आपके साथ जस्टिस है, आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस ही रहेगा, ईश्वर खड़े हैं आपकी कहते हैं ना कि आपके आगे, आपको आपको बचाने के लिए ईश्वर खड़े हैं, आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरीके से आपको हानि नहीं पहुँचा सकता है। अंतोगत्वा देख रहे हो आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो, अब क्या चाहिए? ऐसे लोगों का हश्र क्या होगा जो ये फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। एक कार्ड लूंगी, हश्र क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच। दूसरों के जीवन में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी, स्टक 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 करने के चक्कर में लगे पड़े थे कि दूसरे के जीवन की गाड़ी के पहिए को रोक दे, दूसरों के जीवन को आगे ना बढ़ने दे, खुद के जीवन के लंके लगेंगे खुद। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया और ये स्टकनेस को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि इनकी लाइफ में खुद भी नहीं कहते कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद पहले उस गड्ढे में उतरना पड़ता है। तो वही बात, वही चीज़ें यहाँ इनके साथ होती हुई नज़र आ रही है। करने दो ना, आपकी लाइफ में जितने भी स्टकनेस ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, पीछे मुड़ करके देखेंगे ना, जैसे नहीं होता कि माचिस की तीली लेकर के निकले हैं आपके घर को आग लगाने के लिए, पीछे पलट करके देखे तो इनके खुद के घर में आग लगा हुआ है। तो वही वही वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है, यही चीज इनकी लाइफ में होगी। आप अंतोगत्वा वही बात है कि 14 वर्ष के बाद भी बने पर राजा तो राम ही बने, ठीक है? दूसरा कोई नहीं बना। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप ईमानदारी से चल रहे हो, आप अच्छी चीज़ों को साथ लेकर के चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी मेहनत को कोई नहीं चुरा सकता। चाहे कितने ही जलनखोर ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। हाँ, डिले कब होता है? जब आप अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ बाँट लेते हो, स्कैटर कर देते हो, अपने आप को सेव करके नहीं चलते हो, ठीक है? तो सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही थी, यही एनर्जी है आपके लिए अभी करंट एनर्जी में। आई थिंक आपको जो बातें जाननी थी, जो गाइडेंस आपको मिलना था वो मिल चुका होगा, ठीक है? और इस वीडियो में अगर आपके लिए कुछ अच्छा रहा है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कर लेना, ठीक है? 5 क्लिक करके अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहो, इनके जीवन में जो स्टकनेस लग रही है लगने दो, अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हो तो 555 क्लिक करके जो है अपनी इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, ठीक है? एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।